ओम शांति। शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ एक और अपनी सेवाओं के द्वारा घर परिवार और अन्य आयु वालों की सेवा करता है, उसी तरह दूसरी तरफ ये संस्था अनेक वर्गों के साथ मिलकर के कई सेवाएं और भी करती हैं। इसी की एक सहयोगी ब्रांच जो है वो है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत कई संस्थाएं, कई वर्ग सेवाएं करती हैं, जिसमें एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग, स्पार्क विंग भी है। तो आज हमारे बीच में मधुबन से स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजयोगी श्रीकांत भाई जी उपस्थित हैं। आप कई दशकों से मधुबन धरणी में अपनी रूहानियत भरी गुप्त सशक्त सेवाओं से स्पार्क विंग को भाई जी सींच रहे हैं। अभी आज हम सब का ये भाग्य है, सौभाग्य है जो भाई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज उनकी प्रेरणाओं से हम सब लाभान्वित होंगे। भाई जी, ये हम सभी 4-5 दिन से अमृत वेले को कैसे सुदृढ़ करें, रात्रि क्लास में इसको एक सब्जेक्ट के रूप में रखा है। तो आज आप इस पर प्रकाश डालें और मैं सभी भाई बहनों से ये अनुरोध करूंगी कि भाई एक हाथ से हिला करके हम भाई जी का स्वागत करें। अभी सभी भाई बहनों की ओर से, मोहन नगर की बगिया की ओर से भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय श्रीकांत भाई जी। ओम शांति। मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है? भाई जी आ रही। आप सभी मोहन नगर के बाबा के सभी बच्चे, लवली बहन, रूपा बहन और सभी को मधुबन तपोभूमि से, दादियों की ओर से, सभी जो हमारे वरिष्ठ भाई बहन हैं और मधुबन निवासियों की ओर से दिल से बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। क्योंकि बाबा हमें सिर्फ याद प्यार नहीं देते हैं, इस याद प्यार जो है हम सभी बच्चों के लिए बहुत शक्ति भरने वाला है। तो मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा। और जैसे लवली बहन से बातचीत हुई और मैसेज आया तो तुरंत मेरे मन में बाबा के एक महावाक्य तुरंत, जैसे कहते हैं ना, बाबा बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। तो अचानक वो एक शब्द बाबा की याद आया। बाबा कहते हैं कि अंतिम समय में जो कार्य में आएगा वो है सौन्नति विशेष याद। तो अंतिम समय में याद अब की जो अभ्यास है, पावरफुल याद, वो काम में आने वाला है। और बाबा यहाँ तक मुरली में कहते हैं अंतिम समय में जो सेफ्टी की साधन है वो है याद की भट्टी। जैसे अभी हम सभी मिल करके, जैसे आप लोग संकल्प लिया है कि अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना है, अमृत वेले को ऐसे बनाना है कि जैसे बाबा जो हम बच्चों के लिए खास अमृत वेला रखा है, अन्य किसी आत्माओं के लिए नहीं, भक्त के लिए नहीं, सिर्फ ज्ञानी बच्चों के लिए जो बाबा को जानते हैं, जो बाबा को मानते हैं और बाबा की दी हुई श्रीमत पर चलते हैं, तो उनके लिए अमृत वेला है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप सभी मिलकर के संगठित रूप में चर्चा करते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, अनुभव की बात सुनते हैं अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए। तो 95 की एक मुरली है जिसमें बाबा को पूछा गया था कि अमृत वेला पावरफुल कैसे हो। तो बाबा ने कहा रात को सोने की विधि बदल दो तो अमृत वेला पावरफुल हो जाएगा। तो रात को सोने की विधि कैसे बदलना है, बाबा ने उसमें एक पैराग्राफ की मुरली है, क्लास के बाद मैं आपको कल सर्कुलेट कर दूंगा, आप सबको मिल जाएगी। बहुत सुंदर बात है, हम सभी जानते हैं, हम सभी पढ़े लिखे हैं,
एक सभ्य समाज में रहते हैं और बहुत सारे लोगों को सुनते हैं। कई बाबा के बच्चे होंगे जो बाबा की अच्छे अच्छे स्पीकर को भी सुनते हैं, बाबा को सुनते हैं, बाहर के जो मोटिवेशनल स्पीकर या कोई बाहर के गुरु उनको भी सुनते होंगे, क्योंकि हमें इंस्पिरेशन देता है आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए। लेकिन बाबा ने जो कहा किसने नहीं कहा अभी तक? बाबा ने कहा अमृत वेले को पावरफुल बनाना है तो रात को सोने से पहले की जो आधे घंटे के समय है, उस आधे घंटे समय को अगर आपने संभाल करके अलौकिक बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया, श्रीमत युक्त बना दिया, तो आपकी अगले दिन की अमृत वेला पावरफुल होगा। तो श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने और कोई बात नहीं कहा है, एकदम जैसे ज्ञान की कोई गहन बात हो कि ये नहीं करो वो नहीं करो, कुछ नहीं। बाबा ने 2 सेंटेंस कहा, जिस कमरे में आप सोते हो रात को, उस कमरे के अंदर सोने की आधे घंटे पहले, अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 10:30 बजे, 10 बजे सोते हैं तो 9:30 बजे, तो आधे घंटे पहले उस कमरे में किसी भी प्रकार की लौकिक की बातचीत नहीं करो। लेन देन की, कुछ आपकी ऑफिस के जॉब की लेन देन होगा, या तो घर गृहस्थ की बात ना करके, अगर आपको करना है अर्जेंट है, तो बाबा ने उसमें कहा आधे घंटे की बात को 2 मिनट में समेट लो, 1 मिनट में समेट लो, फिर कमरे में सो जाओ आकर। लेकिन बात कहाँ करना है? बातों को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आप हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, गृहस्थ की जो भी सर्विस जो करना होता है, लोगों से मिलना होता है, कारोबार को छोड़ना नहीं है। लेकिन बाबा ने छोड़ने के लिए नहीं कहा, बाबा ने कहा उस कमरे में नहीं बात करना है, बाहर आ जाओ, बात करके फिर सो जाओ। सोने से पहले क्या करना है हमें? सोने से पहले आप दिनचर्या में जो किया है उसमें एक चीज नोट करो, लंबा चौड़ा चार्ट नहीं। क्या नोट करना है? अगर आप डायरी मेंटेन करते बहुत अच्छी बात है, अगर डायरी मेंटेन नहीं करते हैं, चार्ट नहीं रखते हैं, वैसे बाबा तो कहते हैं चार्ट ही आधार है, याद की चार्ट के आधार पर हम स्थिति प्राप्त करते हैं। अंतिम समय में जब धर्मराजपुरी में हम जाएंगे, या बाबा हमारा चार्ट चेक करेगा, वो चेक करेगा आपकी याद की चार्ट कैसी रही दिन भर में। तो आप एक स्कैनिंग कर लो, अमृत वेले से लेकर के रात तक दिन भर में आप बाबा की याद में कितनी देर रहे, सिर्फ याद का चार्ट। बाकी चार्ट बहुत मिलता है, लंबी चौड़ी चार्ट होती है, अगर आपको मेंटेन करने में दिक्कत है तो सिर्फ याद की चार्ट। पूरे दिन भर में अमृत वेले से लेकर रात तक मैं बाबा की याद में कितनी देर रही या रहा, 1 घंटा, आधा घंटा, वो नोट करो। और नोट करने के बाद स्वयं से बात करो कि क्या इस याद की चार्ट में आप संतुष्ट हैं। ये प्रश्न करने के बाद बाबा कहते हैं उसके आगे क्या करो। याद का चार्ट की टाइम लिखा कि आज दिन भर मैंने 1 घंटा या 2 घंटा बाबा की याद में रहा। स्वयं से प्रश्न करो कि आप संतुष्ट हो, तो फिर आप क्या करो, ओके लिखो। ओके लिखने के बाद अगर आप संतुष्ट हो तो ओके लिख करके छोड़ दो। अगर संतुष्ट नहीं हो तो ओके के आगे एक लकीर लगा दो, नीचे अंडरलाइन कर दो। तो ऐसे करते चलो, हफ्ते में 1 बार। जैसे आपने रविवार को चार्ट रखा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो शनिवार को चेक करो कि ओके के नीचे आपकी लकीर कितना कम होता जा रहा है। बाबा उसको बोलते हैं कि जो ऐसे चार्ट रखते हैं तो बाबा उनको एक्स्ट्रा 25 मार्क देता है। रखने का मतलब डायरी में नोट करना, और नोट करके उसको लिखना, ओके, और कुछ नहीं लिखना है। और हफ्ते में 1 बार चेक करना है। ऐसे महीने में चेक कर लेना कि 1 महीने में कितनी बार लकीर कम हुआ। ओके मतलब मैं सैटिस्फाई हूँ, 1 घंटा योग किया मैं संतुष्ट हूँ, 2 घंटा किया संतुष्ट हूँ, जितनी देर बाबा की याद में बैठी या बैठा मैं संतुष्ट हूँ, तो ओके। अगर आपने लिखा नहीं बस, लेकिन सोने से पहले आपने चार्ट रखा, मतलब चेक किया सब अमृत वेले से रात तक मैं दिन भर की चार्ट ऐसे रहा, तो बुद्धि रूपी डायरी में नोट करो। बुद्धि रूपी, बाबा बुद्धि को भी डायरी कहता है, तो नोट करो ओके या ओके नहीं है।
तो बुद्धि में स्मृति में नोट कर लो कि आज ओके या ओके नहीं है। फिर ऐसे हर हफ्ते चेक करो कितनी लकीर कम होता है। अगर आप ऐसे भी चेक करते हो, बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा 15 मार्क देता है। मेरे सामने डायमंड हॉल में बाबा ने क्रोध मुक्त के लिए बोला था, 6 महीने बाबा आएगा, पूछेगा बच्चे कितने क्रोध मुक्त बने हैं, तो चार्ट भी बताया था। तो डायमंड हॉल में बाबा ने सबको हाथ उठवाया, लास्ट में ये महावाक्य उच्चारण किया, जिन्होंने रखा है एक्स्ट्रा 25 मार्क, जिन्होंने लिखा है 15 मार्क। रखने का मतलब होता अपने किया, वास्तव में किया। लिखने का मतलब चार्ट चेक किया, जो लिख दिया आपने, अभी जो हम रेगुलर लाइफ पे करते हैं। अभी हमें उससे ऊपर उठना है, सिर्फ सोने से पहले। ये बहुत पावरफुल बात है। जब आप सोने से पहले चेक कर लेते हैं तो वहां पर एक बाबा वरदान देता है, बच्चे चेकिंग के लिए अमर भव। और अमर भव का वरदान मिलते ही हमारे अंदर चेंज करने की शक्ति आ जाती है, स्वयं को बदलने की। अगर दिन भर में आपने कहीं पे नहीं किया है, किसी भी कारण से आप सैटिस्फाई नहीं हो, तो बाबा कहते हैं दिल शिकस्त मत बनो। जब भी दिल शिकस्त बोझिला लगता है आपको, एक स्मृति स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं जब भी आपको बोझ फील हो, आपने चार्ट चेक किया, 4 दिन के बाद या 1 हफ्ते बाद चेक किया, तो आपको लगा कि 7 दिन में 6 दिन लकीर आ गया, हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, थक जाते हैं, या दिल शिकस्त हो जाते हैं, बोझिला लगता है। बाबा कहते हैं नहीं, अगर 6 लकीर लग भी गया, बाबा कहते हैं आपने चेकिंग किया है ना, इसलिए अमर भव, अर्थात रोज ऐसे चेक करो, चार्ट रखो और एक स्मृति स्वरूप बन जाओ, मैं एक लाइट हूं, एक माइट हूं। ये बहुत पावरफुल स्मृति और अभ्यास। जैसे आप लाइट और माइट की स्मृति में आएंगे, जो आपने चेकिंग की वजह से आपके दिल में एक भाव उत्पन्न हुआ था, नहीं हो पा रहा है, बार बार कर रही हूं या कर रहा हूं लेकिन फेल हो रहा हूं, बाबा कहते हैं मैं एक लाइट हूं, एक माइट हूं। स्मृति में आते ही तो बाबा आपको उस बोझ वाला संकल्प से, दिल शिकस्त वाला भाव से बाबा लाइट कर देगा। बाबा बोलते भी हैं, साथ में वरदान देते हैं। तो रात्रि को चेक करना है। तो अमृत वेला हम बच्चों के लिए है। तो अमृत वेले बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको 3 बात बोलना चाहूंगा। अगर सब कुछ भूल जाता है, अमृत वेले में जब 3:30 की गीत बजती है, या उससे पहले जिसकी आदत उठने की है, तो जब बाबा आते हैं हमको जगाते हैं। तो जैसे आप रात को चार्ट दे करके सोते हो, बाबा को समर्पित कर देते हो, तो रात को चार्ट देने के बाद जब सोते हैं, आपको 3 संकल्प करना है। मुरली में भी है, बाबा कहते हैं कि बच्चे आप समर्पित हो जाओ, मुझे समर्पित हो जाओ। तो समर्पित कैसे होते हैं, जैसे लौकिक में जब भी कोई अपनी जो संपत्ति है, जो जायदाद है, उसको जब विल करते हैं, उसकी स्टाम्प पेपर बनता है। स्टाम्प पेपर में लिखा रहता है कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति को मरने से पहले या मरने के बाद ये संपत्ति उसके हो जाएंगे, विल कर लेते हैं। तो उस तरीके से रोज हमको सोने से पहले विल करना है बाबा के नाम से। किसको? 4 चीज को, 4 इनफैक्ट 5 चीज को बाबा के नाम से विल करना है। आप उसको लिख सकते हो, बहुत सुंदर थेरापेटिक अभ्यास है, करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपने चार्ट रखा, ओके लिख दिया, बाबा को याद करके बैठेंगे। बाबा कहते हैं ये स्थूल जो शरीर है ये मोटर गाड़ी है और आप ड्राइवर हो। जैसे लौकिक में ड्राइवर गैरेज में सोता नहीं है, गाड़ी को गैरेज में रखते हैं, ड्राइवर अपने घर में सोने के लिए आता है। उस तरीके से ये शरीर रूपी मोटर गाड़ी का जो ड्राइवर आत्मा है, वो आत्मा सूक्ष्म शरीर में बाबा के गोदी में सूक्ष्म वतन में सोएगी। और शरीर, स्थूल शरीर रूपी गाड़ी जो है, उसको
गैरेज में, अर्थात जो बेड आपका है वो आपकी गैरेज है, स्थूल बेड। तो आप क्या करेंगे, बाबा को समर्पित करेंगे कि बाबा ये जो शरीर रूपी व्हीकल है, जो गाड़ी है, ये गाड़ी अर्थात शरीर को मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। शरीर को समर्पित करना, तो लिखो उसमें बाबा ये शरीर को, जो शरीर रूपी गाड़ी, इसे मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या आपके हवाले छोड़ रही हूँ। उसके बाद बाबा मन, मेरा जो मन है वो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। बाबा मेरी जो बुद्धि है मैं भी उसको समर्पित कर रही हूँ आपको। और दिल, जिसको हम भावनाएं कहते हैं, हमारे मन में भावनाएं बदलते हैं, तो दिल, बाबा मैं दिल आपको समर्पित कर रही हूँ। तो तन, मन, बुद्धि और दिल, ये चारों को लिखित रूप में समर्पित करो आप। लिखो आप, और लिखने के बाद नीचे साइन करो आपकी आपकी मीठे संतान, मीठे बच्चे, फलाना फलाना बीके आगे लिख करके। आप करके देखना कितना अच्छा लगता है आपको। पुरुषार्थ सहज सरल होगा। इसमें एक प्राप्ति होगी जो मुझे अनुभव हुआ है, कई लोगों को हुआ है। अगर आपकी कोई गंभीर शारीरिक बीमारी है, वो कुछ समय के बाद अगर आप रेगुलर करेंगे वो ठीक होगा। अगर कुछ मानसिक तकलीफ है आपको, जो आपसे नहीं हो रहा है, कई प्रकार के योग अभ्यास किया आपने, अलग अलग प्रयोग किए, अगर नहीं होता है, रात को सोने से पहले आप समर्पित करो मन को। आपको सुनने में साधारण लगता होगा, लेकिन इस दुनिया में सबसे पावरफुल प्रैक्टिस यही है। जो ब्रह्मा बाबा बनने से पहले 1933, 32, 34 में ये अभ्यास किया था। राज दरबार लगा करके, आत्मा राजा बन करके, जो प्रभु जिसको याद करते थे वो उनको समर्पित करते थे। और वो अभ्यास दादा लेखराज को ब्रह्मा बनाया। और वही अभ्यास ब्रह्मा बाबा जब कराची में थे, फिर माउंट आबू में आए, रात को दादी दीदियों को सोने से पहले वहां पर कचहरी लगती थी। और कचहरी में हर एक आत्मा जो दिन भर में गलती किया है, कुछ अच्छा क्या नहीं बोलेंगे, जो गलती किया खुद स्वीकार करेंगे कि मैंने आज मेरे से भूले हुई, ये गलती हुई। तो ये भी प्रैक्टिस होता था जो आज नहीं है। हम तो उस सिस्टम में नहीं है, लेकिन उसकी एक योगिक जो स्टेप है या योगिक अभ्यास जो है, मेडिटेशन प्रैक्टिस, वो ये है रात को सोने से पहले समर्पित करके सो जाओ। और जो सवेरे उठेंगे क्या करेंगे आप, रात को सोने के बाद अमृत वेले उठने के बाद तुरंत क्या करेंगे आप, तुरंत जिस बेड में सोते हैं उस बेड से नीचे नहीं आएंगे आप, उस बेड के ऊपर बैठेंगे आप। आंख खुलने के बाद कम से कम 3 मिनट जिस बेड पर सोए हैं वहां पर उठेंगे और बैठेंगे, और बाबा को गुड मॉर्निंग करते हुए एक संकल्प को रिपीट करेंगे आप। एक है, मैं आत्मा ब्रह्मलोक से अवतरित अवतार हूं, ब्रह्मा बाबा की तरह मैं अवतार हूं। और दूसरा संकल्प, याद से ब्राह्मण आत्मा पधारे बाबा से मिलन मनाने के लिए। ये मुरली में है, ये 31 दिसंबर 1970 की मुरली है। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बाबा ने कहा कैसे आप मेरे से बात करोगे, मैं आत्मा अवतार हूं ब्रह्मा समान, और याद से ब्राह्मण आत्मा पधारे बाबा से मिलन मनाने के लिए। ये 3 मिनट बेड पर रहकर के आप या बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे। फिर उसके बाद जैसे आप अमृत वेला करते हैं करेंगे। उसके बाद जब बैठ के योग करेंगे, आपको 3 स्मृति लाना है। एक स्मृति, स्वयं भगवान भाग्य विधाता बनकर मेरी बुद्धि रूपी झोली को भरने के लिए आए हैं, और स्वयं भगवान भाग्य विधाता बनकर मुझे याद की यात्रा पर ले जा रहे हैं। और स्वयं भगवान सारे संसार को बनाने वाला, संसार को खिलाने वाला,
सारे भक्त आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने वाला भगवान स्वयं मुझे सजाने के लिए, मेरे में शक्ति भरने के लिए, मेरे भाग्य को बनाने के लिए आए हैं। ये 3 संकल्प करेंगे और उस समय अमूर्ति वेले अगर कुछ भी हो जाए, आप एक काम करेंगे, स्थूल नेत्र को, जो आंख है उसको बंद नहीं करना कभी भी। अगर आप बुद्धि भटक रही है, भटकने दो, मन में अनाप शनाप विचार आ रहे हैं, आने दो, लेकिन आंखें बंद नहीं करना। फिर संकल्प आता है, नींद आती है, तो क्या करो? तो आप क्या कर सकते हो, अगर बैठे हुए नींद आ रहा है तो आप उठ जाओ उस जगह से, वॉकिंग करो, आप चल लो। चलते फिरते अमृत वेले किसी भी हालत में स्थूल आंखों को बंद नहीं करना है। बाकी तो जो अभ्यास करते हैं रेगुलर, जिनको अभ्यास करने की आदत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी झोली को खुला रखो, अर्थात बुद्धि को देखने में इस्तेमाल करो। बुद्धि देखती है, मन संकल्प करता है, तो बुद्धि में क्या देखो कि जैसे शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट ब्रह्मा के तन में आकर के मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। अभ्यास आप सूक्ष्म वतन में कर सकते हैं, परम धाम में कर सकते हैं। तो जाना कैसे होता है, पहले यहाँ फील करना है बाबा को, जब गुड मॉर्निंग करते हो कि आत्मा भ्रुकुटी में अवतार है, तो आत्मिक स्वरूप के अभ्यास करेंगे। उसके बाद बड़ी से डिटैच हो जाएंगे आप सूक्ष्म वतन में, बाप दादा को देखेंगे, बाप दादा से मिलन मनाएंगे आंखों से। फिर वहां सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके परम धाम आत्मा बन करके जाएंगे। परम धाम में जितनी देर बैठ सकते हो, तो परम धाम में बैठोगे, बाबा को भोलेनाथ के रूप में याद करेंगे आप। भोलेनाथ बाबा को माता पिता के रूप में, सदगुरु के रूप में। और अगर सब भूल जाता है, आप इतना संकल्प करेंगे कि भोलेनाथ शिव बाबा सर्व संबंध की सक्रीन बाबा मुझ में भर रहे हैं, बस। और जितनी देर परम धाम में रहेंगे उस समय स्थूल नेत्र को खुला रखो, भरपूर हो जाएंगे। लास्ट में 2 मिनट एक घटना सुना के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। रमेश भाई के क्लास में सुन रहा था, उनसे मेरा काफी इंटरेक्शन भी हुआ है। तो वे कह रहे थे कि एक बार रमेश भाई उषाबेन ब्रह्मा बाबा माउंट आबू से दिल्ली आ रहे थे सेवा के लिए, कुछ सेवा था यहाँ पर। तो अचानक जब रात को 2 बजे रमेश भाई जी का नींद खुल जाता है, वो देखते हैं कि बाबा बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो रमेश भाई ने पूछा बाबा को कि बाबा आपको नींद नहीं आ रही है? बाबा ने कहा नींद आ रही है। नींद क्यों नहीं आती है? तो आप रमेश भाई ने कहा कि आप सो जाइए, क्योंकि दिन भर में बहुत बच्चे मिलने आएंगे, सेवा होगी तो आप आराम नहीं कर पाएंगे, आपको आराम करना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा कि आप जैसे बच्चों जो भाग्य मेरा नहीं है। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा दिन भर में पूरा रहता है, लेकिन अमृत वेला नहीं रहता है। इसलिए अमृत वेला खास ब्रह्मा पुरुषार्थ करता है, तपस्या करता है बाबा को याद करने के लिए। आप सोचिए, जो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का तन का आधार है, और शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा अपना परिचय दिया, वो ब्रह्मा अमृत वेला को इतना पावरफुल बनाया, उसके नाम से ब्रह्म मुहूर्त हुआ, और उसके नाम से ब्रह्मचारी हुआ, और उसके नाम से ब्रह्मचर्य शब्द भी आया, सिर्फ अमृत वेले के अभ्यास के लिए। इस पर मुरली भी है। हम कई बार कहते हैं कि ब्रह्मा के तन में बाबा आते हैं तो उनको एक्स्ट्रा मार्क मिलता होगा। कोई मार्क वार्क नहीं मिलता है। मार्क मिलता है पुरुषार्थ से, तपस्या से, परमार्थ करने से। तो अमृत वेला सबसे बड़ी बेला है, जिसमें बाबा भर भर के दुआएं देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, भरपूर करते हैं। बस हमें एक चीज की संभाल करनी है, स्थूल नेत्र को खुला रखना है, क्योंकि वही एक माध्यम है जिसके द्वारा बाबा हम बच्चों को शक्तियां देते हैं। आंख बंद हो गया तो सब बंद हो गया। बाकी चीजें आप करते रहते हैं, करते रहेंगे। और आप सबके लिए शुभभावना, शुभकामना है कि आपकी पुरुषार्थ इतनी उच्च हो, इतना श्रेष्ठ हो। जब तक संगम युग है, एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो। यही दुआ आप सबके लिए। ओम शांति।
मेरा बस। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मन तो अभी यही कर रहा है कि आपसे और सुने और दोबारा से हम कनेक्ट कर सकते हैं। जी जी। मैं समझती हूँ सभी तैयार हैं मेरे साथ, और मोहन नगर के साथ मुजफ्फरनगर पुराना सेंटर है, जी बहुत पुराना है। जयंती दीदी वहाँ संभालते हैं जी जी। और वहाँ से ही काफी भाई बहनें जुड़े हुए हैं, इसीलिए कुछ लोग लाइन में हैं। जी लाइन में है तो हमने उनको मैसेज कर दिया है कि आपको रिकॉर्डिंग से काम चलाना है, लेकिन वो भी अच्छी बात है, कुछ तो मिलेगा ही उनको, क्योंकि हमारे पास अभी हमने लाइसेंस की आवश्यकता समझी नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, मधुबन की आज जो महक है आप महसूस कर रहे हैं कि सबके चेहरों पर, सबकी उपस्थिति से, और जो लाइन में खड़े हैं उनको भी समझ कर कि मधुबन की खुशबू आज यहाँ आ गई है आपके द्वारा। तो नहीं, इसलिए अगर 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 आपको ऐसे कभी करना होगा तो जी मुझे बताएंगे, मैं आपको एक आईडी नंबर कुछ समय के लिए दे सकता हूँ, जिसमें आप एक लंबे समय के लिए कर सकते हैं। अगर आपकी जी जी वीकली एक बार हो या 15 डेज में एक बार है, तो स्पार्क की तरफ से हमने लिया है। दो जी आईडी आपको लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे संगठित रूप में आप करना चाहते हैं तो 15 डेज में एक बार या हफ्ते में एक बार हो, कोई टाइम फिक्स हो, मैं दे सकता हूँ आपको। जी आपको। जी जरूर जरूर, हाँ आपको बताएंगे ऐसा, हाँ क्योंकि जी सभी को ऐसी अनुभव तो बहुत ही अच्छे लगते हैं पुराने, क्योंकि कई नए भाई बहने हैं परिवारों के, एक दूसरे से जुड़ते हुए लॉकडाउन में सभी ने जी एक जी जी। दूसरे की सेवा की है, चाहे ऑनलाइन भी जुड़े हैं और अपने मोहन नगर मुजफ्फरनगर दोनों, समझो कि बड़े बड़े बच्चे छोटे बच्चे सब साथ हैं। तो जी आप जी। सब आपसे मिले, समय भी पूरा हो रहा है। अगर नेक्स्ट टाइम जल्दी से हम लोग आपसे समय लेंगे, आईडी भी आपसे लेंगे, और जरूर अभी हम जरूर। सब बहुत प्यार से, बहुत खुशी से आपका थैंक्स करते हैं। थैंक्स, बार-बार थैंक्स, बहन जी, और सेवा एक है हाथ और हिलाकर भी हम परिवार से सब मिलते हैं, अच्छा लगता है। जी, जी, जी। जी तो अभी तो 3 मिनट और भी हैं। आप कुछ अच्छी-अच्छी जी। बात और बताएँ, और अगर आप चाहें तो हम दोबारा से कर सकते हैं रिकनेक्ट। हाँ ठीक है, बिल्कुल, अगर चाहे तो 15 मिनट रिकनेक्ट हो सकते हैं, 15 मिनट, जी। अगर आपको ठीक लगे जी, जी, जी। सभी सभी तो। मानते हैं, अभी एग्री हैं हम, 15-20 मिनट के लिए दोबारा कनेक्ट हो जाएँ, सभी खुश हैं। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, 3 मिनट है, इस 3 मिनट को जल्दी से खत्म करके पहले ही हम डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर नया सेशन शुरू करते हैं। आप सब अपने-अपने लिंक से 2 मिनट के अंदर-अंदर वापस आइए। इसी जी लिंक से आ जाइए। अभी हम इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर दोबारा से सभी रिकनेक्ट हो जाइए, तो फिर भाई जी। जी सुनाएँगे। कुछ अच्छा मिलेगा ना, और अच्छा मिलेगा।